गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान की गुल्लक। दोस्तों, आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि यह ज़रूरी नहीं कि कोई व्यक्तिगत ही अपनी आर्थिक स्थिति से परेशान हो। यह एक फैमिली के स्तर पर, सिटी के स्तर पर और स्टेट के स्तर पर और इससे भी बड़े स्तर पर जैसे कि राष्ट्र का स्तर पर भी हो सकती है। आर्थिक स्थिति का खराब होना कई कारणों पर निर्भर करता है, जैसे कि उस राष्ट्र की रणनीति, चुनाव, मैनेजमेंट, उपलब्ध स्रोतों का सही से प्रयोग न करना। दोस्तों, हम बात करेंगे एक ऐसे ही अपने पड़ोसी राष्ट्र की जो आज ब्लीड कर रहा है खराब सरकार, करप्शन और खूब सारा विदेशी कर्जे के कारण। श्रीलंका की कहानी दिल झंझोड़ देने वाली है। श्रीलंका का मार्च 2022 में एनुअल इन्फ्लेशन 18.5% रहा था। आज हम जानेंगे कि देश की क्या हालत है और वह इतनी बुरी हालत में कैसे पहुंचा। यह सच है कि कोई राष्ट्र डेट ट्रैप में कैसे फंस सकता है। और आज जब आप इस वीडियो को अपने एयर कंडीशनर रूम में बैठकर कंफर्ट होकर देख रहे हैं, श्रीलंका में वहीं लोग फ्यूल और खाने के लिए 2 से 3 किलोमीटर की लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं। आज श्रीलंका की तस्वीर की बात करें तो वहाँ इमरजेंसी डिक्लेयर्ड हो चुकी थी। गलत इन्फॉर्मेशन ना फैले उसके लिए सभी सोशल मीडिया वेबसाइट्स को बंद कर दिया गया था और पूरे आइलैंड में कर्फ्यू घोषित कर दिया गया था। हज़ारों श्रीलंकन रोड पर इस स्थिति के लिए प्रोटेस्ट भी कर रहे थे, जबकि वहाँ के अमीरों के पास भी खाने के लिए खाना नहीं था और वहाँ पैसा कोई काम नहीं कर पा रहा था। देश में फ्यूल का प्राइस रॉकेट बनकर आसमान में उड़ चुका है। स्कूल्स के एग्ज़ाम कैंसिल हो चुके हैं क्योंकि वो पेपर भी इंपोर्ट नहीं कर सकते। 24 घंटे में से 20 घंटे बिजली की कटौती रहती है। लोगों की देश छोड़ने जैसी स्थिति भी आ चुकी है। अब थोड़ा डाटा की बात करें तो फरवरी 2022 तक श्रीलंका का फॉरेन रिजर्व इंडिया के $622.275 बिलियन के मुकाबले केवल $2.3 बिलियन ही बचा है। और जिस कंट्री का फॉरेन रिजर्व ऑफ करेंसी लो हो चुका हो, उसको सर्विसेज और गुड्स का इंपोर्ट करना काफ़ी बड़े स्तर पर और काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। श्रीलंका छोटी छोटी बेसिक चीज़ों पर भी, जैसे नमक, चीनी, दाल व डेयरी प्रोडक्ट्स, फार्मास्यूटिकल्स, कपास, आयरन, स्टील, चाय व कॉफ़ी पर भी इंपोर्ट पर डिपेंड करता है। श्रीलंका का $4 बिलियन का डेट इस ईयर देना है। सन 1977 में सरकार के पास इतना रेवेन्यू भी नहीं था कि देश के लोगों के हित की वेलफेयर स्कीम भी कवर कर सके, जिसके चलते देश को काफ़ी सारा लोन का सहारा लेना पड़ा। और आज की स्थिति ऐसी है कि देश के रेवेन्यू का 83% डेट को भरने में चला जाता है। और CNBC की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में श्रीलंका को $35 बिलियन फॉरेन डेट दे था। IMF ने श्रीलंका को 16 बार इस फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर निकाला है और हम आशा करते हैं कि 17वीं बार भी श्रीलंका के लोगों के लिए IMF श्रीलंका को राहत की सांस और रास्ते खोलेगा। इस क्राइसिस का दूसरा मुख्य कारण है टूरिज्म का पूर्ण रूप से हिल जाना। श्रीलंका बहुत ही खुशनसीब और शानदार कंट्री था जो काफ़ी सारे सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करता था। और डाटा तो यह भी बताते हैं कि 2019 तक श्रीलंका के कुल GDP में 12 से 13% योगदान टूरिज्म सेक्टर का ही रहता था। लेकिन एक काला दिन श्रीलंका के लोगों के लिए अभिशाप बन गया। वो भयानक अप्रैल 2019 के ईस्टर डे पर हुई बमबारी, जो कि श्रीलंका के ही सिटीजन्स से वहाँ के एक लोकल आतंकवादी संगठन के साथ मिलकर अंजाम दिया गया था। इस घटना में कुल 3 चर्च और 3 होटल शामिल थे। मरने वालों की संख्या 269 तक थी, जिसमें से 45 लोग फॉरेन नेशनलिटी के थे। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब सैलानियाँ इस नंबर को देखते हैं तो डरा हुआ महसूस करते हैं और टूरिस्ट कहते हैं श्रीलंका इज़ नॉट अ सेफ प्लेस। इस क्राइसिस का तीसरा मुख्य कारण है राष्ट्रपति के प्रोमिसेस। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोताबाया राजापक्सा अपने एक रैली में वादा कर देते हैं कि वैल्यू एडिड टैक्सेस को आधा कर दिया जाएगा, बढ़ जाएगा और लोगों को खर्च करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे मनी का फ्लो मार्केट में होगा और ज़्यादा टैक्स सरकार जुटा पाएगी। लेकिन जब वो जाते तो सारा पैसा राष्ट्रपति ने अपनी जेब में रख लिया, जहाँ उनकी पहली नज़र थी। और 3 मंथ बाद कोविड ने दस्तक दी। लोगों की नौकरियां जाने लगी और कंजप्शन ज़्यादा नहीं, पहले से भी कम हो गया, जिससे कि एक्युमुलेटेड टैक्स और भी कम होता चला गया और देश संकट की ओर अग्रसर रहा। इस क्राइसिस का चौथा मुख्य कारण था कोविड-19। लॉकडाउन, जॉब लॉसेस, श्रम बाजार का उजड़ जाना और लोगों का और भी गरीब होते चले जाना। कोविड-19 की मार से तो अच्छे से अच्छा देश भी नहीं संभल पाया और श्रीलंका जैसे देश की हालत चर से लचर होती चली गई। इस क्राइसिस का पांचवा मुख्य कारण जो था वो था 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने घोषित किया कि देश की सभी कृषि ऑर्गेनिक कृषि में बदल दी जाएगी, जिससे कृषि को केमिकल का यूज़ कदापि नहीं किया जाएगा। और सरकार ने सभी फर्टिलाइजर्स व पेस्टिसाइड्स को बैन कर दिया, जिससे प्रोडक्शन वॉल्यूम और एफिशिएंसी 20 से 30% तक गिर गई। और यही मुख्य कारण है कि वहाँ आज आम जनता के पास भी खाने के लिए खाना नहीं है
और इतना प्रोडक्शन भी नहीं है जो वो कुछ एक्सपोर्ट कर सकें और फॉरेन रिजर्व को बढ़ा सकें। छठा कारण आता है इस क्राइसिस का, द रशिया यूक्रेन वार। इस वार से टूरिज्म को तो अफेक्ट किया, लेकिन साथ साथ देश के इंपोर्ट को भी काफ़ी प्रभावित किया। लगभग 30% फॉरेन टूरिस्ट रसिया, यूक्रेन, बेलारूस, पोलैंड से ही आता था। और रसिया यूक्रेन चाय के दो मुख्य स्रोत थे श्रीलंका के लिए। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूर्ण रूप से श्रीलंका की तरफ कुछ भी होता नज़र नहीं आ रहा। इस वीडियो का कंक्लूजन यह निकल के आता है कि श्रीलंका ने यूएस, इंडिया व चाइना से हर मुमकिन मदद मांगी है। भारत ने ज़रूरी चीज़ों को भुगतान के लिए $1 बिलियन तक मदद भी कर दी है और जनवरी तक $2.4 बिलियन की आर्थिक सहायता भी प्रदान कर चुका है। हम सिर्फ यही आशा करते हैं कि श्रीलंकन आंदोलनकारियों का गो गोटोको का नारा फलदायक साबित हो। थैंक यू ऑल फॉर मोर लेटेस्ट अपडेट्स एंड कई रोमांचित विषयों पर वीडियोस देखने के लिए बने रहिए ज्ञान की गुल्लक पर। और हाँ, एज यूजुअल बेल आइकन को हिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय।